गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं का बिल्ली का बिलगुंडा यह पाठ देखेंगे। यह पाठ राजेंद्र लाल हांडा जी ने लिखा है और इनके परिचय में अगर हम कहेंगे तो यह एक हिंदी के जाने माने कथाकार है। इन्होंने बहुत लेखन किया है जो सामाजिक समस्याओं पर प्रभाव डालता है और इनका लेखन बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। इन्होंने जो हास्यात्मक कहानी का लेखन किया है वह सत्य घटना का उद्घाटन इस पाठ से होता है और इस पाठ में उन्होंने हल्के फुल्के हंसी के प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं और हमारे जीवन में जो भी गलतफहमी हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, निर्माण हो जाती है और उससे विभिन्न स्थितियों का निर्माण होता है या निर्मित होती है, इसका वर्णन इन्होंने इस पाठ के जरिए किया है। क्या होता है कि घर में बिल्ली या चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली लाई जाती है, पर बिल्ली से बाद में वह क्या बन जाती है, एक समस्या बन जाती है। तो घर का नौकर उसे छोड़ने के लिए बोरी में लेकर बाहर चला जाता है तो लोग उसे क्या समझ बैठते हैं, बच्चा चुराने वाला समझ बैठते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। तो इस तरह इस प्रकार के हंसी की निर्मित यहाँ पर हो जाती है और वह लोगों से परेशान होकर बोरे का मुंह खोल देता है तो बिल्ली फिर से क्या हो जाती है, निकलकर भाग जाती है। तो देखो, इस पाठ में एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। एक समय था, लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी कहते हैं कि एक समय था जहाँ पर हम क्या करते थे, बिल्ली का घर में आना जाना या बिल्ली अगर हमारे सामने से भी जाए तो उसे क्या माना जाता था, अपशकुन माना जाता था, बुरा माना जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा मतलब आज के इस आधुनिक युग में पुराने जो विचार है, जो परंपरा है, उसे क्या हो गया है, एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में मतलब गतकाल हो गई है, उसे कोई भी नहीं मानता। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, मतलब हमारा फायदा जिसमें हो, हमें मुनाफा जिसमें हो, वही बात वह आज के ज़माने में लोग समझते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। तो लेखक क्या कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे मतलब विभिन्न प्रकार के प्रयत्न हमने वहाँ पर किए, पर हमारी एक न चली, मतलब कोई भी उपाय काम नहीं आया। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल मतलब लोहे की जो बड़ी बड़ी पेटियां होती है, जो हम उसे कोठिया बोला जाता है, तो लोहे की वह कोठिया बनवाई गई। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, मतलब कुछ दिनों तक यह उपाय चलता रहा, परंतु आंख बचाकर मतलब हमारे आंखों से छुपकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से मैंने विचार विमर्श किया। बहुत सारे मित्रों से मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढने की कोशिश की, पर आखिरकार अंत में मैंने यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। मतलब
घर में बिल्ली पालने पर किसी को भी समस्या नहीं थी, आपत्ति नहीं थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। चुनांचे मतलब जल्द क्या होने लगा कि एक बिल्ली घर में लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर होने लगी मतलब उसे दूध, पानी और खाने की चीज़ें घर के लोग बहुत खुशी खुशी देने लगे। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी भी देते।